कृष्ण। चौथा अध्याय, महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वक बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री शुकदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र शुकदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे शुकदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में ये भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी शुकदेव के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें ये भगवत संहिता कही गई? महाभाग श्री शुकदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज्य लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है, वह सब कृपा करके हमें कहिए। हरे कृष्ण।